राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन शूरवीरों को, उन अदम्य साहस और हिम्मत वाले, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले ऐसे नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। इतिहास में उनको कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं दिखाया गया, कहीं चर्चा में नहीं आया। हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता था। उन्होंने एक लाठी नहीं खाई थी। आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है। सर ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश शासन ने अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिस कांग्रेस का वो निर्माण कर रहे थे, ऐसे उसकी उस समय की काली करतूतें 100 अलग से हैं। नेहरू के 100 पाप आज़ादी के बाद और पहले वाले मिला के बहुत बड़ा मजाक होगा अगर हम ये मानेंगे कि आज़ादी कांग्रेस ने और नेहरू और गांधी ने लेके दी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख आ रहा हूँ उन अज्ञात मौन तपस्वियों को, नीम के पत्रों को, जो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गए, भरी जवानी देश के लिए निशावर कर दी, काला पानी जैसे घोर नारकीय सजा भुगतते हुए वहीं पर दम तोड़ गए। जेलों की लंबी कठोर सजा भुगतने के बाद वहीं पर दम तोड़ गए। कितने ही फांसी के तख्तों पर झूल गए। छोटी आयु के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के वो महान क्रांति वीर वीरांगनाएं, उन सबको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। चलें, आज हम फिर उसी लंबी पंक्ति में, लंबी श्रृंखला में 533 वीडियोस इस संबंध की आपके पास आ चुकी हैं और केवल 190 वर्ष का समय 1757 से 1947 तक का लिया है। अभी आज उसी लंबी श्रृंखला में, लंबी पंक्ति में दो नाम और जुड़ रहे हैं, श्री अर्धेंदु गुहा और सुश्री कुमुदनी। श्री अर्धेंदु गुहा और सुश्री कुमुदनी। आइए देखें जरा ये दो लोग कैसे अपने आप को देश की स्वतंत्रता के लिए आहूत कर रहे हैं। भारत माँ की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए कैसे खुद कटने के मार्ग पर चल पड़े हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा हुआ एक बड़ा जब्बा सिर पर लादे हुए एक चूड़ी वाला चटगांव जिले के कुनीरा गांव में फेरी लगाता हुआ घूम रहा था और उसका जो संगीत स्वर था, जो गूंज रहा था, वो वहाँ की गली कूचे में गूंज रहा था। चूड़ी ले लो, और स्वर के साथ बोलता हुआ, लय के साथ बोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। गांव के एक घर से एक बालिका ने उसे आवाज दी, ए चूड़ी वाले भैया, जरा अपनी चूड़ियां लेकर इधर हमको दिखाने के लिए आ जाओ। हाँ, आता हूं बिटिया, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, कहता हुआ वे चूड़ी वाला मकान के बाहरी बरामदे में पहुंचा और वहां उसने अपने सिर से चूड़ियों का जब्बा नीचे रख दिया। हाँ, वो बालिका जिसने पुकारा था
वो इस चूड़ी वाले को मकान के सहन में ले गई, जहां घर की महिलाओं ने, अन्य महिलाओं ने चूड़ियां देखनी थी। अंदर पहुंचकर चूड़ी वाले ने देखा कि एक परिचित लड़की उसकी प्रतीक्षा कर रही है। लड़की ने उस चूड़ी वाले के हाथ में एक फोल्ड किया हुआ कागज, पेपर थमा दिया। वे चूड़ी वाला और कोई नहीं था, महान क्रांतिकारी सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन था। कितने एपिसोड में इनके बारे में आपको बता चुका हूं। चट्टागांव के फौज के और पुलिस के शस्त्रागार लूटने की महान योजना बनाने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला, कई दिनों तक वहाँ पर अपना साम्राज्य कायम करने वाला विलक्षण महान क्रांतिकारी, ये चूड़ी वाला कौन था? ये मास्टर सूर्यसेन था, जिसकी योजना के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि चट्टागांव के पुलिस और फौज के शस्त्रागार लूट लिए गए थे। लेकिन अब फौज से हुई मुठभेड़ के पश्चात सूर्यसेन अपनी सुरक्षा के लिए गांव-गांव में इस रूप में घूम रहा था, और लड़की जिसने उसके हाथ में पत्थर थमाया था, वो उसकी प्रिय शिष्या कुमुदनी थी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। कुमुदनी थी। उन दिनों वह क्रांतिकारियों के लिए, ये कुमुदनी क्रांतिकारियों के लिए पोस्ट बॉक्स का काम कर रही थी। समझ सकते हैं आप। कुमुदनी के पास ये पत्र अर्धेंदु गुहा नाम के क्रांतिकारी ने भिजवाया था, जो दो नाम मैंने सबसे पहले आपके सामने लिए। हाँ, अर्धेंदु गुहा नाम के क्रांतिकारी ने वो पत्र इस बालिका के पास पहुंचाया था, और कुमुदनी के पास उन दिनों चटगांव से गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर अदालत में एक मुकदमा चल रहा था, और उसी के माध्यम से जेल के अंदर के क्रांतिकारी अपने पत्र बाहर भेज दिया करते थे, भेज सकते थे। मुकदमा चल रहा है तो कोई ना कोई मिलने आएगा, तो ये पत्र बाहर जाता था। सूर्यसेन ने कागज खोला तो उसे कोरा पाया, वो जो पेपर दिया था। वे बालिका कुछ ही देर में गिलास में पानी लेकर आ गई। सूर्यसेन समझ गए। सूर्यसेन ने वो कागज पानी में डाला तो कुछ पंक्तियां उभर कर सामने आई। कोरा इसलिए केमिकल लगा के कोरा कर दिया जाता है, और पानी में डालने से कुछ पंक्तियां उभर के आती हैं। ये उस समय भाई अंडरग्राउंड लाइफ के ऐसे बहुत बड़े बहुत कुछ करना होता है। मैं 19 महीने अंडरग्राउंड रहा हूँ इमरजेंसी में। इस तरह की सारी बातें जब ये मैं पढ़ता हूँ, आपको डिलीवर करता हूँ, तो मुझे वो अपने दिन याद आ जाते हैं, हमको क्या क्या करना पड़ता था। कुछ पंक्तियां जो उभर कर सामने आई, उस पर लिखा था, क्या लिखा था? कच्ची पक्की रोटियां और पतली दाल खाते खाते हम परेशान हैं। लड्डू जलेबियां भेजने का प्रबंध तो करो। इस सांकेतिक भाषा का अर्थ मास्टर सूर्यसेन ने तो समझना ही था, समझ लिया। जेल के अंदर के क्रांतिकारियों ने उनसे क्या प्रार्थना की थी? बम और रिवॉल्वर भेजने की व्यवस्था करो।
पहले भी वो लिख चुके थे, ये संदेश पहले भी मास्टर सूर्यसेन को मिल चुका था। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्रांतिकारी लोग जेल तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए पिस्टल और ये बम और रिवॉल्वर भेजो। ये एक बहुत साहसिक योजना थी जो अंदर भी बन रही थी और बाहर वालों का भी सहयोग इसके लिए ज़रूरी था। वह जेल किसी किले से कम नहीं थी, उस पर दिन रात कड़ा पहरा रहता था। सूर्यसेन शासन को, सूर्यसेन खतरनाक आदमी है ये तो पता था, लेकिन इस जेल के अंदर जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, शासन को मालूम था कि उस जेल के अंदर गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकनाथ जैसे बहुत बड़े ऊंचे कद के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बंद हैं। प्रबंध भी फिर उसी के अनुरूप वैसा ही किया जाना था। पहली बार वहां अंग्रेज जेलर को हटाया गया था, अंग्रेज जेलर को लाया गया था पहली बार। हिंदुस्तानी बॉर्डर हटाकर अंग्रेज बॉर्डर भी रखे गए थे, जेलर भी और बॉर्डर भी सारे अंग्रेज रख दिए गए थे, क्योंकि ये स्पेशल जेल थी। जेल की दीवार की बुर्जियों पर मशीन गन्ने लगा दी गई थी। जेल की रक्षा हथियारबंद गुरखे सैनिक करते थे। यानी सब तरह का प्रबंध देखिए जरा। हाँ, इतना कड़ा पहरा और इतनी सख्ती होते हुए भी अंदर और बाहर के क्रांतिकारियों में पारस्परिक संबंध था। जेल के अंदर जिन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चल रहा था, उनकी ओर से सुभाष बाबू के बड़े भाई शरद चंद्र बोस मुकदमा लड़ रहे थे। हाँ, कानूनी सलाह लेने देने के लिए अभियुक्त और वकील को एकांत में मिलने के लिए अवसर मिलता था। इस स्थिति का लाभ उठाकर शरद चंद्र बोस ने ही अनंत सिंह नाम के क्रांतिकारी को, जो थोड़ा समझ रखते थे, उनको कह रखा था, ये परामर्श दिया कि सभी क्रांतिकारी अपनी बहस स्वयं किया करें और अधिक लंबा समय ले। अब इसके पीछे क्या रहस्य था? इसके पीछे का रहस्य शरद चंद्र बोस ने जो अनंत सिंह को बोला और लंबी बहस किया करें, वो क्यों बोला, कैसे बोला, क्या करने के लिए बोला, क्या बड़ी योजना को पूरा करने के लिए, क्या बड़ा लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ये बोला, ये सब बातें अर्धेंदु गुहा और कुमुदनी का कमाल, क्रिस्मेटिक योगदान और भी कुछ क्रांतिकारियों के नाम अभी भी आए हैं और फिर आएंगे। हम इसको कल के एपिसोड में लेंगे। पर एक बात देखिए, सोचिए जरा, ये सब लोग कितनी संख्या में, कहीं किसी का भी नाम नहीं, और क्या क्या काम कर रहे थे, जाना थैली पर रखकर। अरे, अंग्रेज राक्षसत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती देने की बात सोचना भी बहुत बड़ी बात है, करना तो और भी दूर की बात है। देश विदेश में क्रांतिकारी जा रहे थे, क्रांतिकारी विदेशों से शस्त्र ला रहे थे। वो गदर पार्टी और कामागाटा मारू, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ सामने रखा है। 16 साल के खुदीराम बोस और ऐसी छोटी आयु के कितने मैंने आपके सामने क्रांतिकारी रखे हैं, हर आयु वर्ग के। ये सब लाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, और जो लोग कहते हैं कि आज़ादी उन्होंने ला के दी,
ना उस समय वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ना आज़ादी के बाद वो इस देश के लिए काम कर रहे थे। वो स्पॉन्सर्ड लीडर थे और उनके थे। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था। हाँ, ये अभी 190 वर्ष के इतिहास को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, लेकिन मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 2025 नायक नायिकाएं आपके सामने अज्ञात पूर्ण रूप से अज्ञात आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।